हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है। और ये है हमारी भांजी और ये है हमारी सखी। सखी किससे कह रहे हैं, आपको समझ आया? हमारी ननद। और ये है बड़ी वाली भांजी। हमारी 3 भांजियाँ हैं, ये सबसे बड़ी वाली है। हमारे बेटी का था बर्थडे तो उसी में आई थी। तो सारे लोग तो चले गए, काफ़ी लोग आए थे और हमारी ननद हमने रोक लिया है और हमारी भांजियाँ। तो बस यहाँ मौज मस्ती चल रही है और बातचीत भी हो रही है। और हम दोनों यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि आज क्या बनना चाहिए। तो दोनों भांजियाँ कह रही हैं, क्या बनाओगी मामी? तो हमने कहा आज हम भजिया बनाएंगे। तो वो कह रही है नहीं, भजिया नहीं, कुछ और बनाओ। तो मैंने कहा तो फिर तुम ही बता दो। तो मेरी भांजियों ने कहा मामी मुझे सैंडविच खाना है। तो मैंने कहा सैंडविच खाना है तो चलिए आज सैंडविच ही बना देती हूँ। ब्रेड रखा ही था मेरे पास। तो सैंडविच के लिए सबसे पहले मैं यहाँ हरी चटनी तैयार करूँगी। चटनी के बिना तो सैंडविच अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बस मैंने यहाँ वही सेम चीज़ डाली है जो ज़्यादातर चटनी में डाला जाता है। हरी मिर्च, धनिया, नमक, लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा पानी। और बस अपने मिक्सी में मैंने 2-3 बार घर घर करके पीस दिया है। तो लीजिए, बातों बातों में मेरी चटनी बनके तैयार है। चटनी तो सैंडविच के साथ जाना ही चाहिए। तो देखिए पिस गई है। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी। वाओ, कितना बढ़िया कलर आया है, मुंह में देखते ही पानी आ गया है। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में। अब यहाँ लूँगी थोड़ी सी सब्जी, जैसे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 छोटी सी शिमला मिर्च और 2 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्ची। अब ना मैं यहाँ इनको बारीक बारीक काटूँगी, जितना हो सके उतना बारीक चॉप कर लीजिए आप। अगर आपके पास चॉपर हो तो उससे, नहीं तो आप चाकू भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास है लेकिन एक ही प्याज काटनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कौन चॉपर उठाए, चाकू से ही काट लेती हूँ। तो बस थोड़ा आराम आराम से काटूँगी। तो लीजिए, यहाँ मैं प्याज काट ली है और यहाँ मैं पीछे पीछे मौज मस्ती की बातें भी कर रही हूँ। सब लोग खड़े हैं, बस कैमरे में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी बारीक सब्जियाँ काट ली हैं और थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने गोल स्लाइसिस में काटी हैं, क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके के सैंडविच बनाना है। तो ये रही हमारी सारी सब्जियाँ रंग बिरंगी। तो अब मैं यहाँ जाऊँगी फ्रिज के पास, इसमें देखूँगी कि क्या रखा है। तो इसमें मिला मुझे चीज़। तो चीज़ मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं थी और ना स्लाइस वाली थी। ये दोनों चीज़ सैंडविच के लिए बहुत अच्छी रहती है, लेकिन मेरे पास एक क्यूब्स वाली थी। तो मैंने कहा अब कौन लेने जाए, इनको ही मैं यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना इनके हम सारे रैपर हटा देंगे और एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी। अगर स्लाइस वाली होती ना तो वो सबसे बढ़िया रहती, सीधा एक स्लाइस निकालो और रख दो। बार बार हाथ गंदे भी नहीं होते और बार बार ग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो है वही यूज़ करूँगी मैं। तो लीजिए, ये है चीज़ और ये है बटर। बटर मेरा होममेड है। तो बटर को ना आप पहले से निकाल के रख लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। फ्रिज में रखा ना तो एकदम से जम गया है। और ये रही हमारी ब्रेड। ब्रेड बहुत सारी है, 2 पैकेट, क्योंकि हमें सबके लिए बनाना है। बच्चों के लिए तो बनाना ही है, लेकिन हम लोग भी पीछे क्यों हटें, तो हम सबको ही बनाएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिए और इस पर डाली मैंने सबसे पहले हरी चटनी।
ये बना रही हूँ मैं बड़ी भांजी के लिए। और दूसरी ब्रेड पर डालूंगी मैं 1 चम्मच केचप। तो देखिए बढ़िया लग रहा है ना कलर चटनी का और केचप का। अब मैं इस पर रखूँगी थोड़ी सी सब्जियाँ। तो ये आलू के स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। ये उबला हुआ आलू है, कच्चा नहीं है। मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था और स्लाइस भी करके रख लिए थे। तो मैं यहाँ 4-5 आलू की स्लाइसेस रख दूँगी। उसके बाद मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी। तो ये रख दिए मैंने टमाटर उसके ऊपर और ये रख दी मैंने शिमला मिर्च। और अब ये रखूंगी मैं केचप वाला ब्रेड। तो चलते हैं गैस के पास। गैस को ऑन किया और तवा गरम करेंगे। उस पर डालेंगे हम थोड़ा सा बटर। आपके पास अगर सॉल्टेड बटर हो तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास सिंपल वाला है क्योंकि मैंने घर पे ही बनाया था, इसीलिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें ये ब्रेड रख देंगे। गैस को बिल्कुल धीमा करेंगे। धीमी आंच पे ना बढ़िया सिकता है, कलर भी अच्छा आता है और क्रंची भी रहता है। अगर आप तेज़ आंच पे सेकोगे ना तो ब्रेड आपके जल जाएंगे और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। तो आपको बिल्कुल धीमी आंच पर ही सेकना है। जब एक साइड सिक जाए फिर आप दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेकेंगे। थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे और इसको पलट देंगे ऐसे ही, और दबाते हुए हम इसको सेकेंगे। तो देखिए एक साइड कितना बढ़िया कलर आया है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ सेक लेंगे। दूसरे साइड भी अच्छा सिक गया है। हम इसको 1-2 बार और अलट पलट करेंगे ताकि अच्छा क्रंची हो जाए। उसके बाद हम हटा लेंगे। तो लीजिए ये सैंडविच हमारा सिक के तैयार है। अब ना मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो आप चाकू लें और एक कॉर्नर से रखें दूसरे कॉर्नर तक, इसे इसी तरीके से काट लें। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए मन कर रहा है ना खाने का, कितना यम्मी लग रहा है। बढ़िया क्रंची सिका है और अंदर से सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस तैयार है ये सैंडविच। वेज सैंडविच बनके तैयार है। इसके साथ हम चटनी केचप कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसमें सब कुछ डला है। आप ऐसे ही खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। तो चलिए हम इसको देते हैं जिसके लिए मैंने बनाया है। तो ये है मेरी बड़ी भांजी, मैंने इसको दे दिया है। अब मैं बनाऊंगी दूसरा सैंडविच। तो इसमें सबसे पहले लगाऊंगी मैं मेल्टेड बटर। दोनों ही स्लाइस में लगा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ क्यूब लिया है मैंने, उसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अब डालूंगी इस पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियां। पहले वाला था उसमें मैंने स्लाइसेस रखे थे, इसमें मैं बारीक कटी हुई सब्जियां डालूंगी। तो सबसे पहले शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज, तीनों चीज़ों को बराबर डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो
और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ फिर से ग्रेट करके डालेंगे। बच्चों को तो भाई चाहिए ही भर भर के चीज़, जब तक चीज़ ना हो सैंडविच में उन्हें मज़ा ही नहीं आता है। मैं भी खूब मन से डाल रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऐसे बनाते खिलाते नहीं है, और अगर आप घर पे नहीं बनाओगे तो बच्चे मार्केट से लेकर खाएंगे। इससे अच्छा है आप घर पे ही बना के खिला दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करूँगी। तवा गरम करूँगी, थोड़ा सा बटर लगाऊँगी, और बटर जब मेल्ट हो जाए फिर मैं उस पर ब्रेड सेकूँगी, अलट पलट करके अच्छा सुनहरा गोल्डन होने तक। लेकिन आपको सेकना बिल्कुल धीमी आंच पे है, ताकि अच्छा क्रंची सिके और कलर बढ़िया आए। थोड़ा टाइम भले ही लगे, लेकिन खाने में बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत ही टेस्ट आएगा अच्छा। तो ये छोटी वाली भांजी का बन रहा है, जो दूसरे नंबर की है उसके लिए। वो पास में ही खड़ी है, वो कह रही है जल्दी बनाओ मम्मी, मैं कह रही हूँ ठीक है। और यहाँ खड़ा है साइड में मेरा बड़ा बेटा, वो उसको छेड़ रहा है, कह रहा है ये तो मेरा है। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि नहीं, तुम्हारा ये वो परेशान कर रहा है तुम्हें, तुमको ही दूंगी मैं। तो लीजिए, ये भी सिक के तैयार है। कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसे भी कट करके दिखाऊंगी। वाह, कितना बढ़िया कट रहा है। तो अंदर से देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं एक प्लेट में। अब आप इसके साथ चाहे केचप रख लें या फिर हरी चटनी रख लें। मैंने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि वो छोटी वाली भांजी का है, उसे चटनी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। बस उसे चीज़ ज़्यादा चाहिए था, तो बस मैंने उसे दे दिया है, और वो कैमरे में शर्मा रही है। तो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं है, खा लीजिए थोड़ा सा। तो बस उसने खाया और मुझे लाइक भी किया। देखिए कितना प्यार कर रही है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ फिर से दूसरा वाला। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 चम्मच मलाई और थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियाँ, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला। सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। फिर से ब्रेड लेंगे, उस पर हम थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करेंगे। आप यहाँ अपने हिसाब से चीज़ थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और जो मैंने मिक्सर बना के रखा था मलाई में और सारी सब्जियों का, वो भी मैं इस पर फैला दूँगी। ऊपर से मैं थोड़ी सी चीज़ फिर से ग्रेट करूँगी। क्यूब वाला चीज़ है ना, इसलिए मुझे बार बार अपने हाथ ऐसे करने पड़ रहे हैं। स्लाइस होती ना तो उस पर एक बार रख दो, बस हो गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला और काला नमक स्प्रिंकल करूँगी, और दूसरी स्लाइस है ना, उसे मैं उसके ऊपर रख दूँगी। फिर से तवा गरम करूँगी, उस पर थोड़ा सा बटर डालूँगी, और ब्रेड में धीमी आंच पे सेकूँगी। पलट पलट करके धीमी आंच पर
सिकने देंगे। तो सारे ब्रेड हमें ऐसे ही क्रंची एकदम ब्राउन कलर के सेकना है। इसमें भी बढ़िया कलर आ गया है। इसे भी हम कट करके दिखाएंगे आपको। और देखिए अंदर से कितना बढ़िया लग रहा है, ये भी कितना कलरफुल, कितना चीज़ी, वाह। तो चलिए इसे मैं पहुंचा दूंगी जिसके पास है, जिसके लिए बनाया है उसी के पास। तो ये बनाया था मैंने अपने बड़े बेटे के लिए, वो कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए। और मैं फिर से बनाऊंगी एक बनाना सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने एक बनाना ले लिया है, बढ़िया पका। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ गया है क्योंकि बच्चियों ने सारे खा लिए हैं, एक मैंने बचा के रख लिया था। और इस पर डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, बस और कुछ नहीं डालना है। ऊपर से मैं दूसरी ब्रेड रख दूंगी। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आप सेक के खाओगे तो और बढ़िया टेस्ट आएगा। तो लीजिए थोड़ा सा बटर लगाया और अलट पलट करके क्रंची होने तक इसको भी सेक लेंगे और इसे भी हम कट करके दिखाएंगे। तो लीजिए ये बन के तैयार हो गया हमारा बनाना सैंडविच। ये बना है हमारी सबसे छोटी भांजी के लिए, जो ठीक से बोल भी नहीं पाती है अभी, बस ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेती है, जैसे कि बनाना हुआ, ब्रेड हुई, दूध हुआ, दाल चावल हुए, सब्जी वगैरह नहीं खा पाती है। तो मेरी ये क्यूट सी भांजी है, देखिए देखती ही मुस्कुरा रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सैंडविच और बाकी जो मैंने पहले बना के दिखाए हैं? अगर पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।